अस्सलाम वालेकुम। आज पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का, सेकेंड ईयर क्लास, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इंट्रोडक्शन। वाटर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अगर हम इन सब को देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है, वाटर की एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप के साथ तो ये हमारे पास अल्कोहल आ जाएंगी, और अगर इसके इसी पोर्शन को अगर हम जो है वो बेंजाइल ग्रुप के साथ कर दें तो ये फ़िनॉल बन जाएगा, और अगर इन दोनों साइडों को हम रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल जो है, बेसिकली अल्कोहल को 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया जाता है। डेट इज़ अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, यहाँ पे अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप की एडिशन हुई होती है। ठीक है, अब होता कुछ इस तरह से है कि जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अल्कोहल 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है तो वो डायरेक्टली, अगर एक कार्बन के साथ अटैच हो तो वो प्राइमरी होती है, और अगर ये डायरेक्टली ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन जो है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी होती है, और अगर डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो ये टर्शरी होती है। नोमेनक्लेचर की बात करें तो कॉमन और ट्राइबल नेम जो होता है इसका, वो अल्काइल ग्रुप पहले आ जाता है और साथ अल्कोहल लगता है। बेंजाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल अल्कोहल। IUPAC की बात करें तो इसमें एंड पे ओल आता है, ओल। मिथाइल, मीथेन का ई हटा के एंड पे ओल लिख देंगे तो ये मिथानोल, प्रोपानोल एंड पेंटानोल। ठीक है, अगर पोजीशन अगर हमने साथ इंडिकेट करनी हो तो पोजीशन यहाँ पे 1 ब्यूटानोल है, यहाँ पे 2 ब्यूटानोल है। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों तो आपको पता है, जैसे आप पहले नोमेनक्लेचर में पढ़ आए हैं कि डाई ट्राई का वर्ड यूज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये होगा, पहले पोजीशन आप बताएंगे 1 2 इथेन डाईओल। डाई मीन 2, ऑल मीन यानी 2 ऑक्सीजन के 2 जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी अल्कोहल के 2 ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आप पहले पोजीशन बताएंगे 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। ठीक है, एक से ज़्यादा के केस में अगर एक से ज़्यादा अल्कोहल के ग्रुप अगर प्रेजेंट हों, तो अगर आप 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों, जैसे कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल है, और साथ सेचुरेशन भी आ गई है, सेकेंड ग्रुप अनसेचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि लोएस्ट कार्बन नंबर जो है ना वो असाइन करें। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना 1 2, ये जो डबल बॉन्ड का तो 2 ही आएगा, लेकिन ये फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 2B3, यानी पहले हमने जो है किसकी पोजीशन बताई है, डबल बॉन्ड की बताई है, देन 1 ओल। ठीक है, ये इस तरह इसका नोमेनक्लेचर होगा। और अगर ये लैक्टिक एसिड का अगर हम नोमेनक्लेचर IUPAC नेम लिखें और टार्टारिक एसिड का IUPAC लिखें, ये पेपर में आ भी जाता होता है कि वो कैसे होगा। तो पहले हम उसकी पोजीशन बताएं, देखेंगे कि कौन सा नंबर कार्बन, लोएस्ट नंबर ऑफ़ कार्बन नंबर असाइन करना है हमने। वैसे यहाँ पे तो अगर इधर से भी स्टार्ट करें, लेकिन फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है ना वो तीसरा नंबर चला जाएगा। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप को भी तो देखना है, यहाँ पे कार्बोनाइल है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 1 2, तो ये आएगा हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, लैक्टिक एसिड का ये होगा। ठीक है जी,
और डटारिक एसिड का होगा, डटारिक एसिड में देखें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और दो ही जो हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका कैसे होगा, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। ठीक है, तो ये आप ज़रा अच्छी तरह से इनको देख लीजिएगा कि नोमेनक्लेचर इनका कैसे होगा, टटारिक एसिड का और लैक्टिक एसिड का। आगे इसके दोबारा उसने कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दिए हुए हैं। ये नोमेनक्लेचर आपने देख लेना है इसको, अगर कोई इसमें मुश्किल हुई तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में मेथानॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इंडस्ट्री में मेथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करके इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड एंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख के, तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस किया जाता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इस प्योरीफाइड किया जाता है उसको। दैन इसको क्या किया जाता है कि प्रेशर पे टेकन इनटू द रिएक्शन चैम्बर बाय मीन ऑफ कॉइल पाइप एंड द कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। गैसेस रिएक्शन मेथनॉल वेपर्स जो हैं वो पास किए जाते हैं कंडेंसर से। तो देन अनरिएक्टेड गैसेस आर रिसाइकल थ्रू कंप्रेस टू रिएक्ट चैम्बर। ठीक है जी, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक दफ़ा फिर देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में इसको हम अच्छे से डिटेल में देख लेंगे कि ये मैं आपको इसकी फ्लोशीट डायग्राम भी समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।